देखिए पिछली क्लास में हमने यहाँ टैली का फीस टोटल यहाँ किया था, है ना। लेकिन इसमें हमने इनरोलमेंट के आधार पर हम इनकी फीस लाए। अब असल में इनकी दो फीस हमने यहाँ पर जमा की। यदि पहली बार में हमने एडमिशन फीस जमा की और दूसरी बार में एग्ज़ाम फीस जमा की, तो एडमिशन के समय में एडमिशन आना चाहिए और एग्ज़ाम के समय में एग्ज़ाम आना चाहिए। यदि अभी हम इसको थोड़ा सा पहले डिलीट कर दें, ऑल स्लिप में कितनी करना है, ये जीरो को छोड़ करके, है ना। ये सारी स्लिप हमने डिलीट कर दी। यदि हम इसको डिलीट कर दें और फिर यहाँ पर जाएं तो अब हमारी फीस जीरो हो गई है। लेकिन हम चाहते क्या है कि जब हम यहाँ से एडमिशन सेलेक्ट करें, जैसे हमने एडमिशन को सिलेक्ट किया, 3000 रुपये सेव को क्लिक किया, तो यहाँ पर 3000 आना चाहिए, जो आ रहा है। लेकिन यदि हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया एडमिशन फीस की जगह एग्जाम फर्स्ट, 3000 रुपये और सेव को क्लिक किया, तब ऐसी स्थिति में फीस 3000 यहाँ आना चाहिए, ना कि यहाँ पर आना चाहिए, जो कि अभी यहीं ऐड हो रही है। किस में ऐड हो रही है? एडमिशन में। तो असल में हमें यहाँ पर कंडीशन एक और जोड़नी है। अभी चूंकि हमने कंडीशन एक ही जोड़ी है कि इस एनरोलमेंट का जो भी फीस हो वो यहाँ पर लेके आए। तो इस फीस स्लिप में हमने क्या डाला? सिर्फ उसका एनरोलमेंट नंबर और उसकी फीस डाली, ठीक है। उसकी बजाय हम यहाँ पर एक और फील्ड इसके जस्ट साइड में ही डाल दें। वो क्या है? इक्वल और ये फील्ड। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये फील्ड यहाँ पर आएगी। जब आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे एडमिशन, तो यहाँ एडमिशन आएगा। जब आप यहाँ पर एग्ज़ाम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर एग्ज़ाम आएगा। अब देखते हैं इससे क्या होगा। पहले हम इस स्लिप को हटा देते हैं, दोनों स्लिप को यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ऐसी स्थिति में अब हम यहाँ से इसको सेव कर रहे हैं। पहले एडमिशन को लेते हैं, एडमिशन, और एडमिशन फीस हम जमा कर रहे हैं 6500 रुपये, ठीक है। और यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर एडमिशन में ही आएगा, ठीक है। लेकिन जब हम एग्ज़ाम सेलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर हमने एग्ज़ाम फीस सेलेक्ट किया और यहाँ पर हम करेंगे 3000 रुपये, देन सेव को क्लिक करेंगे। तो यहाँ अभी 9500 आ रहा है, जबकि ये बाकी के जो 3000 है वो इधर आना चाहिए। चूंकि हमने यहाँ पर एक ही कंडीशन दी, सम इफ, सम किसका करे तो डी टू डी कर दे। कंडीशन पहले हमने सी टू सी ली और उसका क्राइटेरिया हमने बी3 लिया, जो कि यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है। अब इसी सम इफ्स के फॉर्मूले, चूंकि हमने पिछली बार सम इफ्स ही यूज़ किया था, तो इस सम इफ्स के फॉर्मूले में हम आगे एक और कंडीशन यहाँ पर असाइन कर देते हैं, कॉमा, क्राइटेरिया रेंज 2। तो दूसरी रेंज हमारी क्या है? ऑल स्लीप में जाएंगे और दूसरी रेंज हमारी है E2E, जिसमें क्या लिखा है? यहाँ पर एग्जाम फीस लिखा है, यहाँ पर एडमिशन। यहाँ वाली नहीं लेना, कहाँ? ये वाली, क्योंकि इसके आगे है, वैसे ये भी ले सकते हैं, इसके आगे इसकी वैल्यू आएगी आएगी, लेकिन फिर हमें एक कंडीशन ये भी देखना है, इसलिए इनरोलमेंट नंबर वाली। तो तीनों चीज, इनरोलमेंट नंबर, उसकी वैल्यू, उसकी अगली फील्ड जो कंडीशन है, वो एक ही रो में हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो हमने E2 लिया, कॉमा, अब पहले तो मांग रहा है क्राइटेरिया, फिर बोल रहा क्राइटेरिया क्या है रेंज के बाद। तो हमने जो क्राइटेरिया देना है वो यहीं पर हमारा क्राइटेरिया डिफाइन है, यहाँ एडमिशन, यहाँ एग्जाम, तो ये हमारा क्राइटेरिया हो गया, यानी L1। एंटर करते हैं। अब देखिए ऑटोमेटिक ही यहाँ पर फीस माइनस हो गई है, पहले 9500 आ रही थी, अब 6500। चूंकि यहाँ पर एक कंडीशन तो इनरोलमेंट नंबर है और दूसरी कंडीशन उसका एडमिशन, कि वे स्टूडेंट जिनका इनरोलमेंट नंबर ये हो और एडमिशन फीस, यानी इसे एक और रेंज हमने दी कि ये फील्ड हो, उन्हीं की फीस है। चूंकि एक और स्लिप हमने यहाँ पर बनाई है, यदि हम जाएं तो एक और स्लिप यहाँ पे काटी, लेकिन चूंकि यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर तो मैच कर रहा है, लेकिन उसकी अगली फील्ड यहाँ पर मैच नहीं कर रही है। तो अगली फील्ड कहाँ मैच करना चाहिए? तो हम इस कॉलम में जाएंगे और यहाँ पर या तो हम कॉपी पेस्ट कर दें इस फॉर्मूले को, या फिर एक बार और साइन कर दें, इक्वल सम इफ्स सम रेंज ऑल स्लिप पर। सम रेंज कौन सी है हमारी? डी, पूरा कॉलम,
कॉमा, अगला बोल रहा है क्राइटेरिया रेंज, तो क्राइटेरिया रेंज हमारा इसमें भी इनरोलमेंट नंबर है यानी सी, कॉमा क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया हमारा टैली वाली में इनरोलमेंट नंबर ही रहेगा, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 2 जो कि हमारे ई में है, ई को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा क्राइटेरिया क्या है, तो क्राइटेरिया हमारा टैली में फील्ड, अब एडमिशन ना होकर के अब एग्जाम होगा यानी एम, दोनों में एक अंतर है, उसमें N1 है, सॉरी L1 है और इसमें M1 है, कोष्टक बंद करेंगे, एंटर करेंगे। अब देखिए, अब इसकी एग्जाम फीस एग्जाम में आ रही है, एडमिशन फीस एडमिशन में आ रही है। इसी प्रकार एग्जाम 2, एग्जाम और अदर, ये हम फील्ड सेलेक्ट कर लेंगे। यदि हम चाहते हैं कि यहाँ पर फॉर्मूले की कॉपी करें, सिलेक्ट करिए, कंट्रोल से कॉपी करिए और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, पर इसमें एम लिया था, यहाँ पर एन कर दें, ठीक। तो यहाँ पर एग्जाम सेकेंड, यदि एग्जाम सेकेंड में इन्हीं स्टूडेंट ने यहाँ पर सिलेक्ट किया 3000 की जगह 2500 रुपये इन्होंने जमा किया, ठीक है, माइनस करेंगे, ये देखिए एडमिशन एग्जाम फर्स्ट एग्जाम सेकेंड, ठीक है, अभी माइनस में ड्यू इसलिए आ रहा है क्योंकि टेली की फीस ही कम है। अब चूंकि ये डीसीए पीजीडीसीए और सीपीसीटी पे नहीं लगा ये फॉर्मूला, हमें लगाना है, तो हम मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं तीनों का, और यहाँ पर एडमिशन वाले मामले में जा करके इस पर पेस्ट, कॉपी नहीं हुआ शायद, कॉपी करेंगे, फिर डीसीए पीजीडीसीए सीपीसीटी, टेली में तो ऑलरेडी लगाई है, यहाँ पर हम पेस्ट कर दें, पर यहाँ एक चेंजेस है, ये फील्ड टेली में भी वही है एल एडमिशन, क्योंकि हमने फील्ड समान लिया था, यदि आपने टाइप किया हो असमान है तो फिर मामला उलझ जाएगा, तीनों ही, चारों ही फील्ड, तीन ही नहीं, 4 सीट हमारी, चारों ही सीट पर सेम डाटा हमने कॉपी किया, तो ये फील्ड ये फील्ड ये फील्ड सभी के लिए समान है, लेकिन जहां से हमारा एनरोलमेंट नंबर बैठता है ये सभी का अलग है, ये हमारा डीसीए का, ठीक है, अभी भी देखिए सिलेक्ट है ये, तो यहाँ एंटर कर देने से वैल्यू आएगी, पर ये किसकी आ रही है, ये टेली वाले की, क्योंकि अभी इसकी फीस जमा ही नहीं है, यहाँ 0 आना चाहिए, तो पहले तो मल्टीपल सिलेक्शन हटा दीजिए, फिर जाइए और एक बार करेक्शन यहाँ पर करना पड़ेगा। करेक्शन क्या करना पड़ेगा कि टोटल तो उसी का करें, क्राइटेरिया रेंज भी C2C है, लेकिन जहाँ टेली लिखा है B3, क्योंकि ये भी देखो 3 है, ये भी जरूरी है मैच करना क्योंकि हमने सिमिलर रखा है पूरा डेटा, तो यहाँ टेली की जगह क्या टाइप कर देंगे, DCA, ठीक, DCA, बाकी में टेली चेंज करना की जरूरत है क्या, नहीं है, क्योंकि L1 वही फील्ड टेली में भी है, ठीक। अब एंटर करते हैं, ये देखो 0 हो गया, और हमें सभी स्टूडेंट का निकालना है, तो यहाँ पर हम डबल क्लिक करते हैं, अब यदि हम इनरोलमेंट नंबर 12 का फीस जमा करें तो क्या फीस जमा हो जाएगी, एडमिशन फीस हो जाएगी, देखते हैं, फीस स्लिप में चलते हैं, पहले तो कॉपी कर लेते हैं इनरोलमेंट नंबर, फीस स्लिप में जाएंगे, यहाँ पर पेस्ट का ऑप्शन नहीं रखा हमने, तो यहाँ बनाना पड़ेगा, कॉपी का मतलब नहीं निकलता, तो DCA और 12 है ना, ये 12 में भी 3 है क्या DCA में, अरे नाम चेंज कर देता हूँ, जयप्रकाश कर दिया, तो यहाँ पर जयप्रकाश की एडमिशन फीस सिलेक्ट करेंगे, कितनी, सपोज करिए 5000 रुपये, ठीक है, सेव को क्लिक करेंगे, यहाँ जाना चाहिए, नहीं आया, क्यों नहीं आया, उसकी तह तक जाना है, जब हमने
इस फॉर्मूले को यहाँ पर कॉपी किया तो देखो आप यहाँ पर तो डी टू डी पूरा कॉलम है, सी टू सी भी पूरा कॉलम है, डी सी ए का बी 14 सॉरी, तो बी 14 ही है, कोई इशू नहीं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ देखिए जो L12 हो गया है, क्या L12 में एडमिशन लिखा है? नहीं लिखा, यानी कि ये फील्ड इन तमाम के लिए कॉमन रहेगी। तो इस फील्ड को क्या करना है, यहाँ पर हमें L1 को A4 से लॉक कर देना, बस ये गलती थी। अब हम लॉक करने के बाद इसको अप्लाई करते हैं, ठीक। अब यदि हम चाहें कि ये जो फॉर्मूला है ये सेम ऐसे भी लागू हो जाए तो क्या हो सकता है, जैसे हमने रो वाइज अप्लाई किया, ऐसा क्या हम सभी पर कॉलम वाइज अप्लाई कर सकते हैं? यदि हमने इसको ऐसे क्लिक किया और ऐसे लागू किया तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या चेंज हुआ, यहाँ डी की जगह ई आ गया, क्योंकि कॉलम चेंज हो जाता है। तो यहाँ हम क्या करें, ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर इसको लॉक कर दें F4 से, इसको भी लॉक करें, इसको भी लॉक करें, ठीक है। बी थ्री यहाँ पर लॉक करना पड़ेगा क्योंकि ये ऐसे में आगे नहीं बढ़ना चाहिए, है ना। और ई को भी, ये ऑल स्लिप में है क्योंकि, पर L1 को, क्योंकि एडमिशन के बाद क्या आएगी, एग्जाम फीस, तो इसको लॉक हटा दीजिए। L1 की जगह क्या आएगा, M1 आएगा, ठीक है। अब हम इसको अप्लाई करते हैं यहाँ तक, तो यहाँ D है ना, ये आ गया। अब यदि हम इस स्टूडेंट का यानी स्टूडेंट नंबर एनरोलमेंट नंबर 1, अच्छा इसको यदि हम सभी का एक साथ निकालना चाहें तो क्या करना पड़ेगा, अब ऐसे में तो लागू कर दिया हमने, लेकिन जब हम सभी का ऐसे में निकालना चाहें तो यहाँ पर डी ये लॉक चलेगा लेकिन ये लॉक नहीं चलेगा, ठीक है ना, किनका, तीनों का ही। तो F4 से हम लॉक हटाएंगे भी, ई यही रहेगा लेकिन इस लॉक को लगा देंगे अब, ठीक। इसी प्रकार इसमें भी कौन सा लॉक है, ये डी, इसको हटा देंगे और इसको लगा देंगे, और ऐसा ही इसमें करेंगे, इस लॉक को हटा देंगे, इसको लगा देंगे, ठीक। और अब तीनों को फील्ड को सिलेक्ट करके आप अप्लाई कर दीजिए। अब यदि हम इसी 12 वाले स्टूडेंट के एग्जाम फर्स्ट या सेकंड जमा करें, हम सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर एग्जाम सेकंड, फीस जमा करते हैं 3000 रुपये, तो एग्जाम सेकंड में 3000 रुपये डिस्प्ले होना चाहिए, जो कि हो रही है, ठीक। तो इस प्रकार से आपको सभी सीट पर, अभी हमने करेक्शन सिर्फ DCA पे किया है, PGDCA भी करना है और CPCT भी करना है, ठीक। ये है आज का आपका टास्क, कंप्लीट करना है इसको।